आज यानी 6 जून का दिन, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी। सबसे पहले जब अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष जब एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो किस तरीके से चार चौबंद व्यवस्था पुलिस की देखने को मिली, वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचेंगे जहां पर उनको उनके समर्थक मिलेंगे और वहीं पर पुलिस थाने में वो शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रोटेस्ट करने की इजाजत मांगेंगे, परमिशन लेंगे। इसके साथ ही सोनम वांगचुक और प्रकाश राज जैसे दिग्गज भी उनके साथ जुड़ने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस प्रोटेस्ट से ठीक पहले पार्टी ने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की थी जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया था कि प्रोटेस्ट में आने वालों को क्या क्या करना है और क्या क्या बिल्कुल नहीं करना है। सीधे शब्दों में कहें तो डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट सामने रखी थी और पार्टी की तरफ से बार बार एक ही बात पर जोर दिया गया कि ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस गाइडलाइन में है क्या, तो चलिए एक एक करके सब बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डूज की, यानी जो चीजें जो पार्टी ने प्रदर्शनकारियों से करने को कहा है। पहली बात, अगर हो सके तो अपने साथ तिरंगा जरूर लेकर आइए, क्योंकि पार्टी का मानना है कि ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश के युवाओं की आवाज है और तिरंगा उसी आवाज का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरी बात जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि अपने साथ एक किताब भी जरूर लेकर आइए। जी हाँ, किताब, क्योंकि पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन सीधे सीधे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और अगर बात पढ़ाई की हो रही है तो किताब से बड़ा एग्जाम्पल भला और क्या हो सकता है। तीसरी बात, प्रदर्शन के दौरान जो कुछ भी हो रहा हो उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहिए, फोटो खींचिए, वीडियोस बनाइए, ताकि ये सारी एक्टिविटीज का एक पक्का रिकॉर्ड हमारे पास तैयार रहे। क्योंकि आज के जमाने में आप खुद जानते हैं कि अगर कुछ कैमरे में कैद नहीं हुआ तो वो हुआ ही नहीं माना जाता। चौथी बात, अगर आपको कहीं और असामाजिक तत्व दिखाई पड़े, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो उससे खुद उलझने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि सीधे जाकर पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि कानून को अपना काम करने देना ही सबसे सही तरीका है। और इसके अलावा एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी गाइडलाइन में बताई गई है और वो ये कि दिल्ली में इन दिनों गर्मी अपने पीक पर है, इसीलिए सनस्क्रीन लगाकर आइए, अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और अगर आपके आसपास कोई साथी असहज महसूस कर रहा हो, चक्कर आ रहा हो, थकान हो रही हो, तो उसकी मदद करने में पीछे मत हटिए, क्योंकि जब एक भीड़ इकट्ठा होती है तो उसमें सबकी जिम्मेदारी बराबर होती है। अब बात करते हैं डोंट्स की, यानी वो चीजें जो प्रोटेस्ट के दौरान बिल्कुल नहीं करनी है। पहली बात, हो सके तो अकेले प्रोटेस्ट में मत आइए। सीजेपी का कहना है कि जब कॉकरोच ग्रुप में आता है तो आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। यहाँ तक कि पार्टी ने तो लोगों को अपने पूरे परिवार के साथ आने के लिए भी एनकरेज किया है, क्योंकि जब बात युवाओं के भविष्य की हो तो उसमें परिवार का साथ होना और भी जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, किसी पर फूल मत फेंकिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फूल फेंकने का यहाँ क्या मतलब है, तो दरअसल पार्टी ने कहा है कि अगर आप अपने साथ फूल लेकर आ रहे हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय पूरे सम्मान के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दीजिए और साथ ही उनका शुक्रिया भी अदा कीजिए कि वो युवाओं के फ्यूचर से जुड़े इस प्रोटेस्ट के दौरान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जो आमतौर पर किसी प्रोटेस्ट की गाइडलाइन में देखने को नहीं मिलती और शायद इसीलिए ये सीजेपी की गाइडलाइन को बाकी प्रोटेस्ट से थोड़ा अलग बनाती है। तीसरी बात, अगर कोई आपको ट्रोल करने की कोशिश करे या जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उससे बहस मत कीजिए, झगड़ा तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि पार्टी का मानना है कि ऐसे लोग अक्सर जानबूझकर भेजे जाते हैं। उनका मकसद ही यही होता है कि किसी को उकसाया जाए और फिर पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम कर दिया जाए। इसीलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। और चौथी बात जो सुनकर आपको हंसी भी आएगी और जो एक बहुत जरूरी बात है वो ये कि भूखे पेट प्रोटेस्ट में मत पहुंचिए। पार्टी ने मजाक के अंदाज में कहा है कि घर से अच्छे से खाना खाकर आइए, क्योंकि क्रांति भी नाश्ते के बाद ही होती है। अब इस एक लाइन में पार्टी ने कितनी प्यारी सी बात कह दी है ना, कि भले ही आप कितने भी बड़े मकसद के लिए घर से निकल रहे हों, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे पहले जरूरी है। सीजेपी ने एक बात बहुत साफ साफ कही है कि किसी भी हाल में किसी भी तरह की हिंसा
नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए और किसी के उकसावे में बिल्कुल नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उससे बहस करने के बजाय या उससे भिड़ने के बजाय उसे पूरी तरह नजरअंदाज कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा प्रोटेस्ट हो किस बात के लिए रहा है, तो उसकी पूरी कहानी है मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इस पूरे आंदोलन का सीधा कनेक्शन नीट पेपर लीक से है और साथ ही सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर जो विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा था उससे अभिजीत दीपके और उनकी सीजेपी का साफ कहना है कि इन दोनों मामलों के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और इसी एक मांग को लेकर उन्होंने आज जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट रखा है। दीपके ने अपने सभी सपोर्टर से बार बार एक ही बात कही है कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखें। उनका दावा है कि ये प्रोटेस्ट किसी भी तरह के टकराव के लिए नहीं है, ये किसी सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि देश के स्टूडेंट्स की आवाज, देश के युवाओं की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रदर्शन को लीड खुद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ही कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया वो खास तौर पर इसी प्रोटेस्ट के लिए अमेरिका से भारत लौटे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग एक ही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था में जो कथित गड़बड़ियां सामने आई हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए। सीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि आज का ये प्रोटेस्ट पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे, पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से हो और एक मिसाल बने कि कैसे एक आंदोलन बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तोड़फोड़ के अपनी बात मजबूती से रख सकता है। और इस प्रोटेस्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं, जिनमें सबसे बड़े नाम है सोनम वांगचुक और प्रकाश राज। इन दोनों ने ही खुले तौर पर इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है और जब इस तरह की हस्तियां किसी आंदोलन, किसी प्रोटेस्ट के साथ खड़ी होती है तो जाहिर सी बात है कि उस आंदोलन की पहुंच और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको एक और बात बता दूं कि ये प्रोटेस्ट भले ही आज यानी 6 जून को हो रहा हो, लेकिन इसका ऐलान काफी पहले कर दिया गया था। ठीक 1 जून के दिन अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी करके यह ऐलान किया था कि वो पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और इसी वीडियो के जरिए उन्होंने देश भर के लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हों, अपनी आवाज बुलंद करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। अब यहां एक बात ऐसी है जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आपको बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि इस बात को लेकर कि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार खबरों में बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद एक बात बिल्कुल साफ करना बहुत जरूरी है और वो ये कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी असल में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल वर्क है, यानी एक तरह का व्यंग्य, एक तरह की कटाक्ष भरी कोशिश। और इस तंजिया नाम में जो कॉकरोच शब्द है उसका मतलब है कि देश के वो बेरोजगार युवा जो आज सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये पार्टी बनी ही क्यों, इसका भी एक बहुत दिलचस्प बैकग्राउंड है। ये पार्टी असल में बनाई गई थी सीजेआई सूर्यकांत के कमेंट के विरोध में। हुआ ये कि सीजेआई ने एक बार अपने ही बयान में कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह अपना अलग अलग फील्ड चुन लेते हैं, उसमें घुस जाते हैं और सिस्टम पर सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। बस इस एक बयान के बाद देश भर में काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, लोगों में नाराजगी थी कि देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच के साथ कैसे की जा सकती है। इस पूरे विवाद के बाद सीजेआई ने सफाई भी दी कि उन्होंने ये बात आम युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री वालों के लिए कही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कमेंट्स पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस आ चुके थे। और इसी पूरे माहौल के बाद अभिजीत दीपके ने सरकार और जुडिशरी दोनों पर व्यंग्य करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बनाया। इस पेज की मेंबरशिप भी निकाली और देखते देखते लाखों लोग इससे जुड़ते चले गए और आज वही व्यंग्य के तौर पर शुरू हुआ ये ग्रुप एक असली प्रोटेस्ट करने का इरादा बन चुका है। देखिए जो चीज मजाक में शुरू हुई थी वो आज इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई है कि देश की राजधानी के सबसे फेमस प्रोटेस्ट साइट जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करने जा रही है और बड़ी बड़ी हस्तियां इसका सपोर्ट कर रही हैं। अब आप सोचिए, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक व्यंग्य से शुरू हुआ आंदोलन आज इतना बड़ा रूप ले चुका है? तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।